The richest person on the planet, the CEO of SpaceX and Tesla, Elon Musk, is also a founder of a company called the Boring Company. Yes, you heard that right. The company is called the Boring Company. सबसे पहले ये कंपनी चालू की हुई थी. इसका पर्पस क्या है? The purpose of Boring Company is कि बड़े बड़े सिटीज जैसे लॉस एंजलिस में ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये शुरू हुई थी. इलॉन मस्क ने बोला ट्रैफिक के प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन है. एक इज थ्रू एयर, द सेकंड इज थ्रू अंडरग्राउंड टनल्स. अब इलॉन मस्क क्या बोलते हैं, विच इज वेरी लॉजिकल, इज इसमें जो फ्लाइंग कार्स जो सोल्यूशन बताया गया था ट्रैफिक के प्रॉब्लम का, उसमें बहुत सारे इनर्ट प्रॉब्लम्स है. पहली बात तो अभी तक बहुत रिसर्च बची हुई है. सेकंड, फ्लाइंग कार्स में कंट्रोल नहीं है. अगर ह्यूमन एरर का बहुत ज्यादा हाई चांस है, वो किसी के भी सर पे गिर सकती है. सेकंड, किसी भी बिल्डिंग में भिड़ सकती है, बिकॉज वहां कंट्रोल करना इज वेरी टफ. थर्ड, अफोर्डेबिलिटी. फोर्थ, अभी तक रिसर्च नहीं हुई है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द फ्लाइंग कार वाला सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक. तो इलॉन मस्क ने बोला कि इसका सेकंड सोल्यूशन है टनल्स, अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि टनल कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, बिकॉज ऑफ विच ये फीजिबल नहीं होता है. उसके शायद आरओआई नहीं मिलता है, उसमें रिटर्न नहीं आएगा, बहुत कॉस्टली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो द बोरिंग कंपनी ने इस चीज का सोल्यूशन निकाला. सो व्हाट द बोरिंग कंपनी डिड इज दे मेड अ मशीन, दे इनोवेटेड अ मशीन जो अभी भी रिसर्च में है. बेसिक मॉडल तो है उनके पास, जिससे बेसिकली ये पूरा प्रोसेस जल्दी हो जाए टनल बनाने का और चीप हो जाए. क्योंकि अगर ये अफोर्डेबल हो गया तो अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन सकता है, कितनी भी ज्यादा टनल्स बन सकती है, जिससे ट्रैफिक का इश्यू बहुत कम हो जाएगा. सबसे पहली बात क्या होता है ना, फ्लाइंग कार्स के सिस्टम में वेदर भी बहुत इफेक्ट करता है. रेन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थंड स्टॉर्म है, कुछ भी है. अंडरग्राउंड टनलिंग सिस्टम में वेदर का भी इश्यू नहीं होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज मोर फीजिबल. तो इसीलिए उस सिस्टम को फास्ट, क्विक, एफिशिएंट करने के लिए और चीप बनाने के लिए बोरिंग कंपनी का मेजर पूरा ऑब्जेक्टिव ही वही है. एंड द मशीन विच इज यूज्ड फॉर दिस टनलिंग इज कॉल्ड द बोरिंग मशीन. द बोरिंग मशीन, इधर बोरिंग का वो मतलब नहीं है, बोरिंग का मतलब है टनलिंग के लिए जो सिस्टम होता है, दैट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर, बट इट्स इलॉन मस्क, तो वो ऐसी चीजें करते रहते हैं, हम सबको पता है. What is really appreciable here is how Elon Musk जब भी कोई इश्यू टैकल करने की ट्राई करते हैं, वो कितने बड़े इश्यू पकड़ते हैं. When it comes to startups, लोग क्या करते हैं ना, छोटे इश्यू को टैकल करने की ट्राई करते हैं. वो इश्यू टैकल तो हो जाएगा, पर वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है, तो तुम्हारा बिजनेस भी उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इलॉन मस्क जब भी कोई इश्यू टैकल करते हैं, वो छोटे छोटे चिंदी इश्यूज नहीं पकड़ते, ये हो गया, वो हो गया. He tries to solve global problems. Traffic is a global problem. Tesla, which was an e-vehicle thingy, climate is a global problem. तो ऐसे इश्यूज को जब तुम टैकल करते हो, तो तुम जो कंपनीज बनाते हो, जो बिजनेस बनाते हो, वो भी उतनी बड़ी साइज का होता है, प्रॉफिट भी उतनी बड़ी साइज का होता है, फंडिंग भी तुम्हें उतना ही जल्दी मिलती है, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग काफी फ्यूचरिस्टिक है. बट I personally really like the name of the company. It's so amusing. It's just something which Elon Musk usually does. I really like the whole concept as well. And तुम मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हें और क्या क्या पता है, और तुम ये भी बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन सी कंपनी को टारगेट करना चाहिए. आई एम अनेरी. तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. बाय.